जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। वो जब सामना नहीं कर पाते तो इसी हथियार का फ़ायदा उठाते हैं। एक गाइडलाइन बनी है, 2012 में बनी थी, कुछ उसमें थोड़ा सा और बदलाव हुआ है। कोई स्पष्ट नहीं है, कोई बहुत ठोस कार्रवाई की बात नहीं है, कोई प्रैक्टिकल कोई इस तरह का कोई केस नहीं आया है उसमें है उनके साथ भेदभाव ना हो। ये DWS को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उन्होंने उसमें ऐड किया, उद्देश्य में आप चेक कर लो। यूजीसी की बिल को लेकर जो है चंद्रशेखर आजाद इस बिल का गर्मजोशी के साथ उन्होंने स्वागत करे है। उन्होंने कहा है जो सरकार जो है इतनी टाइम के बाद जो है कुछ ऐसी फैसला लिया है, इस देश की ये पुरानी बीमारी है जिसके बारे में सरकार ने कुछ तो सोचा है। आखिरकार इस पर इतना विरोध क्यों है? जिस तरह से वंचित लोगों के साथ इस देश में बर्ताव होते हैं, उनको हर जगह जगह पर जो है अपनी जाति धर्म को लेकर सामना करनी पड़ती है। चाहे वो कितने बड़े पद पर बैठे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी नौकरी के पद पर हो, लेकिन उनको अपनी जाति और अपने धर्म को लेकर जो है टोल होते हैं। उसका सामना जो है उनको बार बार करनी पड़ते हैं। और इसका मुद्दा जो है चंद्रशेखर आजाद ने उठाए और इस बिल का भी उन्होंने स्वागत करे। जहां पर एक तरफ इस बिल को लेकर जोरदार विरोध हो रहे तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद इस बिल के समर्थन करते हैं, सरकार को चेतावनी भी देते हैं जो क्या ये बिल बाकी में सिर्फ उन्होंने लोगों के लिए सोच कर पास करा है या फिर ये हवाई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त मामला चल रहे शंकराचार्य को लेकर, जो माघ मेले में शंकराचार्य पहुंचते और उन पर लाठीचार्ज होते, जो मुद्दा अभी तक गर्म है। और उस मुद्दे को जो है दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, शंकराचार्य की अपमान के लिए जो है कई वो उनका ये धर्म जाति जो है ख़त्म करने की कुछ ऐसा दिमाग में साजिश तो नहीं चल रही। इसके तहत उन्होंने ये उनका नियम बदले हैं या फिर सरकार का कुछ और खेला है। अगर सच में ऐसा है तो इसका स्वागत है, अगर इसका ये कोई खेल है, साजिश है, तो सरकार को बहुत भारी पड़ेंगे। ये जो है चंद्रशेखर आजाद सरकार को चुनौती भी देते हैं और इस बिल की स्वागत भी करते हैं। क्या कुछ कहते हैं अपनी राय में, एक बार आप सुने। भेदभाव ना हो, ये DWS को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उन्होंने उसमें ऐड किया, उद्देश्य में आप चेक कर लो। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा किसके हित में है ये सरकार के कदम को आप ठीक मानते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार कोई खुश होकर लगी, मैं तो उसको ट्रैप मानता हूँ। आप सरकार के बारे में जानना चाहते हैं? 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, आज भी हजारों बच्चे मुकदमों को झेल रहे हैं। सरकार ने सही माना कि आंदोलन सही था, यहाँ पार्लियामेंट में विशेष सत्र बुला के SC/ST एक्ट को मजबूत किया, लेकिन आज भी हालात वही है। 7 साल से कम के जो मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस, कोई पूछने वाला नहीं है। और सुनिए, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, आप कर्मचारी अधिकारियों का SC/ST के हालात जाके पूछे, OBC के हालात, क्या वो अपने दफ्तरों में जाती है भेदभाव का शिकार नहीं होता है? क्या आप पूछ के आपको पता लग जाएगा। आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पता कर लीजिए, सब जगह ये हाल है। कितने PSUs हैं जिसमें रोस्टर को फॉलो नहीं किया जा रहा, कितने सरकारी डिपार्टमेंट में रोस्टर को फॉलो नहीं किया जा रहा, प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये एक ट्रैप है। मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूँ, मेरे पास ऑफिशियल डाटा हैं जुलाई से दल चंद्रशेखर ऐसा बहुत खुल के विरोध बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अहंकार में शंकराचार्य जी का अपमान कर दिया है, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सरकार के लोग इसको हवा दे रहे हैं कि थोड़ा। चंद्रशेखर आजाद की बयानों पर आपका क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।